मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल का विस्तार लिख लीजिएगा, हेडिंग डाल लीजिएगा। मैं इसको अब मैं बता दे रहा हूँ कौन कौन लोग हैं। जरा मैं भी इतना नाम मुझे भी जो है कि याद नहीं रहता है, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। नारायण राणे, नारायण है ना, हाँ नारायण, नारायण है, नारायण है, नारायण राणे। इनका जो पोस्ट मिला है उनको देख लेते हैं। जो पोस्ट मिला है, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग, हाँ एमएसएमई, जिसको एमएसएमई कहते हैं, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग, उद्यम, उद्यम माने भी उद्योगी होता है। नेक्स्ट हो गया, जरा नेक्स्ट लिख लेते हैं। सर्वानंद सोनेवाल, सर्वानंद सोनेवाल। अगर इंग्लिश में लिखना चाहता तो लिख लो MSME, ठीक है ना। अच्छा सर्वानंद, इसको लिखिएगा सर्वानंद सोनेवाल। पोत परिवहन, हाँ पोत परिवहन और जल मार्ग एवं आयुष मंत्रालय। क्या पोत का मतलब जहाज होता है, शिप होता है, शिपमेंट होता है, ठीक है ना। तो आप लोग इतना छोटा क्या, अब यहाँ आ गए हैं बेचारे सोनेवाल। राज्य में रहने से अच्छा केंद्र में ज़्यादा फायदा है ना। सब केंद्र में जाने के लिए मरता है, अपने बिहार सरकार जो है कि बोलता है राज्य में हम रहे, ठीक है। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। साइड में मंत्रालय लगा लीजिएगा, हर एक का मंत्रालय लगाना होगा तो लगा लीजिएगा, ठीक है। उनको मंत्रालय मिला है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है, अगर सबसे ज़्यादा पूछने का चांस जो है एक ही व्यक्ति का है, ज्योतिरादित्य सिंधिया। क्यों पूछने का ये औचित्य बनता है, क्योंकि ये कांग्रेस के नेता थे और ये उठ करके कहाँ चले आए हैं, बीजेपी में। ज्योतिरादित्य सिंधिया, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यही पूछ लेगा, ठीक है ना। पूछने का चांस जो है कि कुछ ज़्यादा लगता है, इसलिए इनको दिया गया नागरिक उड्डयन मंत्रालय, उड्डयन मंत्रालय। हाँ प्लेन क्रैश कराएंगे ये जा करके, बोलेंगे कि हम प्लेन क्रैश कर दे। देखिए रामचंद्र, देखें रामचंद्र है ना, रामचंद्र प्रसाद सिंह। अब ये नाम देखिए, प्रसाद भी लगाए हुए, सिंह भी लगाए हुए, इनको क्या कहेंगे। इस्पात उड्डयन मंत्रालय, उड आधा इसमें हलंत लगा हुआ डा में, इस्पात मंत्रालय। उड्डयन माने ये हवाई जहाज हो गया, ये एयरप्लेन हो गया उड्डयन का मतलब, ठीक है। ठीक है, अश्विनी वैष्णव, अश्विनी वैष्णव, अश्विनी वैष्णव। इनको क्या क्या दिया गया है मंत्रालय, ध्यान से देखिएगा। रेल मंत्रालय, क्या वो काम दिया गया है। संचार मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स
इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इनको कितने सारा दिया हुआ देखिए, रेल मंत्रालय दे दिया गया है, संचार मंत्रालय दे दिया गया है और आईटी मंत्रालय दे दिया गया है। 3 मंत्रालय इनको दे दिया गया है। अब ये मंत्रालय क्या करेंगे, कौन रेल डुबाएंगे कि रेल को बचाएंगे? कोई ना कोई डूबना तय है। पशुपति कुमार पारस, पशुपति कुमार पारस खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय। ये तो साथियों में आज पेज भर गया। मैं रफ करूं इसको? मैं रफ करता हूं अभी। भूपेंद्र कुक यादव, भूपेंद्र यादव, ये यादव जी हैं। इनको कुछ ऐसा ही दिया वो काम नहीं। पर्यावरण, पर्यावरण, वन एवं जलवायु, वन एवं जलवायु परिवर्तन। ये एक मंत्रालय अलग है, ये पूरा मंत्रालय अलग है। इसी के बाद एक और मंत्रालय मिला है। मैं ऑब्लिक क्यों लगा रहा हूँ? हाँ, ऑब्लिक ही लगा देता हूँ। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। चलिए, अब आ जाइए किरण रिजिजू जो हैं, ठीक है। किरण रिजिजू को मिल गया है, हाँ जीजू हैं। कानून एवं न्याय मंत्रालय। नेक्स्ट लिख लीजिए, पुरुषोत्तम रूपाला, क्या नाम लिखते हैं? रूपाला, मत्स्य और पशुपालन, मत्स्य ना, हाँ, मत्स्य और पशुपालन एवं डेयरी। हरदीप पुरी। मैं ये सब नाम बेकार लिखवा रहा हूँ, लग रहा हूँ कि आप लोग याद वाद करिएगा नहीं, मुझे पता है। पेट्रोलियम
एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय। गैस मंत्रालय के साथ साथ इनको एक और दे दिया गया मंत्रालय, एक और मंत्रालय का नाम लिख लीजिए, आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय। हरदीप पुरी साहब आ गए हैं। अब आते हैं आर.के. सिंह। यही है वो आर.के. सिंह जिसने, ये एक आईएएस ऑफिसर हैं, ठीक है। इसने लाल कृष्ण आडवाणी को भाषण देने से रोक दिया था स्टेज पे चढ़ के। इनको मिला है ऊर्जा, नवीन नवीन है ना, नवीन और नवीकरणीय मंत्रालय। किसी मार कैसे देगा, उसकी उस समय चुनाव ड्यूटी थी और टाइम समाप्त हो चुका था। टाइम समाप्त होने के बाद बोलने का अधिकार तक नहीं है, ठीक है। तो वो बोल कैसे सकता है, क्योंकि उसके पास अधिकार था। आप मतलब बोल देते हैं, अनुराग ठाकुर। सूचना एवं प्रसारण, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय इनको मिल गया है। और साथ ही मिला है, इनके साथ साथ मिला है युवा। ये अलग मंत्रालय है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय अलग होता है। युवा मामले, युवा एवं खेल मंत्रालय, युवा एवं खेल मंत्रालय अलग होता है। मैं मिटाऊं पर, क्या बोले? हाँ, तो अब इनके पास सूचना एवं प्रसारण भी है, युवा एवं खेल दोनों आ गया है, ठीक है। मैं कितना 14 पे चलते हैं, अब लास्ट हो गया है। बाकी आप लोग देख लीजिएगा। ये लोग नए चेहरे थे, मनसुख, मैं नए चेहरों को बता दिया हूँ। मंडाविया, मनसुख मंडाविया, इनको मिल गया। आज ये स्वास्थ्य को पूरा ही कर देंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ साथ मिला है रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय। अब अंततः जो है, लास्ट जो है जी किशन रेड्डी हैं। जी किशन रेड्डी, किशन रेड्डी, ये रेड्डी साहब है। इनको मिला है संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय के साथ साथ पूर्वोत्तर विकास मंत्रालय भी मिला है। ये 15 व्यक्ति जो हैं नए चेहरे हैं, नए लोगों को शामिल किया गया है। जी किशन रेड्डी, रेड्डी तो साउथ ही में है। तो ये 15 लोगों को मैं नाम बता दिया हूँ। और भी लोग हैं जिनको नाम को देखना चाहते हैं तो देख लीजिएगा, ठीक है।
मैं इसे रफ करूँ? हो रहा है कि नहीं हो रहा देखिएगा। मैं तो चेक तो किया हूँ, अब दोबारा मैं चेक नहीं कर सकता हूँ इसको। ठीक है, अब क्या प्रॉब्लम था मुझे तो कोई आइडिया है नहीं प्रॉब्लम का। ज़रा अब लिख लीजिए, मैं इसे रफ कर दे रहा हूँ आप लोग। टाइम भी बताते रहिएगा। 5 बजे से। ये होती है बच्चों का। नेक्स्ट लिखिए, अमेज़न के नए सीएम जो सॉरी नए सीईओ जो हैं कौन है, ज़रा लिख लीजिए अमेज़न के नए सीईओ। एनडी जोशी। ये सब छोटा छोटा है। एयर मार्शल लिख लीजिए, नाम ही पर लिख लीजिए एयर मार्शल विवेक राम चौधरी। हाँ, विवेक राम चौधरी को वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ बनाया गया है। वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ बनाया गया है। ये हो गया। नेक्स्ट मैं छोटा छोटा चीज़ लिखवा रहा हूँ, जो छोटा सा जल्दी से काम हो जाए, जो ज़्यादा बड़ा है उसको हम बड़ा में देखेंगे। इजराइल के नए राष्ट्रपति, इजराइल के नए राष्ट्रपति हैं इसाक हर्जोग। हर्जोग मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि पूछ सकता है, ठीक है ना, पूछ सकता है। हाँ, जब मैंने आपको चलिए एक और चीज़ बताना है, एक और लिख लीजिए। दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर, सुना, ग्रैंड मास्टर अभिमन्यु मिश्रा। ठीक है, ये ग्रैंड मास्टर दिया जाता है चेस के दौर में, चेस के खेलों में ग्रैंड मास्टर की उपाधि दी जाती है। ठीक है, मैं ये सब छोटा छोटा चीज़ें लिखवा रहा हूँ और अब बड़ी चीज़ों की ओर बढ़ते हैं। ये 3 चीज़ें छोटा हैं, बाकी बड़ी चीज़ों की ओर बढ़ रहे हैं। मैं मिटाऊँ, रफ कर दूँ इसे? लिखिए,
हर बूथ हरियाली मिशन, हर बूथ हरियाली मिशन, यह बिहार में शुरू किया गया है। ठीक है, इसे शुरू करने का वजह है ये पटना में शुरू किया गया है। ठीक है, यह कहाँ शुरू किया गया? पटना में। और बताते हैं इसे शुरू कैसे किया गया। भारत ही है, भाजपा के जनसंघ, भाजपा ने जनसंघ के संस्थापक कौन है भाई? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। लगा लीजिए डॉक्टर, ना लगाएंगे तो थोड़ी है कि जिनका वो भूल जाएंगे लोग उनको। ठीक है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती समारोह पर हर बूथ हरियाली मिशन लागू किया गया है। किससे? बूथ करने को तो जो पोलिंग बूथ होता है ना, पोलिंग क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र में जैसे कि मान के चलिए कि इस एरिया के जहाँ पर बूथ जिसमें वोट करता है सब जा करके वोटिंग करता है, अब जिस भी स्कूल के पास में तो उस एरिया होगा ना, वो उस एरिया का जो है कि वहीं पर बूथ बना ना, तो उसके एरिया का जो है वहाँ पर काम होगा। इसका मुख्य कार्यक्रम दीघा, ठीक है ना, दीघा विधानसभा के सभी 408 बूथों पर 800 पौधे लगाए जाएंगे। चार सौ आठ बूथों पर, और इस कार्यक्रम की शुरुआत जो है चलिए जरा बता दीजिएगा, अभी भी आप लोग शायद जानते हैं कि नहीं जानते, बताइए डिप्टी सीएम कौन है? हैं? रेणु देवी। नहीं, दोनों हैं, डिप्टी सीएम दोनों हैं, तारकिशोर प्रसाद भी हैं और ये भी दोनों हैं। रेणु देवी ने किया था। हाँ लीजिए ना, मैं एकदम हट गया हूँ। और इस पर्पज़ से मैं थोड़ा सा एक और चीज़ में अब थोड़ा सा श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में जान लेते हैं, है ना, उनके बारे में भी जानना ज़रूरी है। जब पढ़ रहे हैं तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में जान लेते हैं।
इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल जानेंगे, ज़्यादा नहीं जानेंगे। इनका जन्म जो है, जन्म जान लेते 6 जुलाई 1893 को हुआ था। 93 ही न थे, सॉरी 1901 में, 1901 में हुआ था। और मृत्यु को भी जान लेते हैं 23 जून 1953 को हुआ था। ठीक है, लिख लीजिए। चलिए, 21 अक्टूबर 1951 को किन्होंने, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ की स्थापना की। जनसंघ की स्थापना की। और ये जो जनसंघ है, भारतीय इमरजेंसी के समय, इमरजेंसी कब लगा था? 1975 में। 1975 में इमरजेंसी लगा था। मैं डेट भी लिख दिया हूँ। इमरजेंसी के दौरान, इमरजेंसी के समय इसका नाम बदलकर जनता पार्टी कर दिया गया था। जनता पार्टी कर गया। और यही आगे चलकर भारतीय जनता पार्टी बना। और इसीलिए कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक कौन है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ये है, बस थोड़ा सा बताना था कि भारतीय जनता पार्टी कैसे बना, उसके बारे में। हाँ, ये कैबिनेट पहले जो है मंत्री भी थे। वो मंत्री थे, उद्योग मंत्री थे, उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे। अगर ये पढ़ लिए हैं, मैं इसको पढ़ाने का उचित ये था, बस ये बताना था, तो इसी हिसाब से मैं इनको बता दिया, क्योंकि इनकी 68वीं पुण्यतिथि मनाई गई थी। कौन सी तिथि मनाई गई थी? 68वीं पुण्यतिथि। पुण्यतिथि मनाई गई थी। मैं इसको रफ करूं? हाँ हाँ हाँ। अरे पुण्यतिथि वो अलग है, मैं इसको अलग बता रहा हूँ। ये अलग मनाया गया है। 68वीं पुण्यतिथि में उनको याद किया गया था। ठीक है ना? मैं इसको इसलिए बता मैं तो उसको मैं बता दिया तो कैसे याद किया जाए। आज 14 अप्रैल तो अम्बेडकर की पुण्यतिथि है, बोल दिया दूसरा है, साफ चलेगा उनका जयंती पुण्यतिथि के बारे में। उन लोगों को क्या पता रहता है? उन लोग